पुराने जमाने की बात है। एक महान सल्तनत थी जिसे लोग नूरिस्तान कहा करते थे। यह सल्तनत अपनी शानदार फसीलों, ऊंचे किलों और दिलेर सिपाहियों की वजह से मशहूर थी। बादशाह इंसाफ पसंद था, लेकिन बुढ़ापे ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया था। जनता को डर था कि अगर किसी दिन दुश्मनों ने हमला किया तो शायद बादशाह इतनी कव्वत से उनका मुकाबला न कर सके। नूरिस्तान के चारों तरफ कई दुश्मन रियासतें थीं, मगर उनमें सबसे खतरनाक जुल्माबाद की फौज थी। जुल्माबाद का हाकिम लालची और संगदिल था। वह नूरिस्तान को जीतकर अपना झंडा लहराने के सपने देखता रहता। कई बार छोटे मोटे हमले कर चुका था, लेकिन नूरिस्तान के बहादुर सिपाही हमेशा दुश्मन को पीछे धकेल देते। इन्हीं सिपाहियों में एक नौजवान हैदर सबसे अलग दिखाई देता था। हैदर की आंखों में बिजली सी चमक और दिल में फौलाद सी सख्ती थी। वह गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी हिम्मत और महारत से फौज में ऊंचे मकाम तक पहुंचा। लोग कहा करते थे कि जब हैदर मैदान में होता है तो दुश्मन के कदम कांपने लगते हैं। एक दिन खबर फैली कि जुल्माबाद के हाकिम ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। हजारों घुड़सवार, तीरंदाज और लोहे के हथियारों से लैस सिपाही नूरिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। ये खबर सुनकर नूरिस्तान के लोग डर गए। बाजारों में सन्नाटा छा गया। घरों में औरतें दुआएं करने लगीं और बच्चे कांपने लगे। बादशाह ने अपने दरबार में सब सरदारों और सिपह सालारों को बुलाया। कमरे में गंभीरता छा गई। बादशाह ने कांपती हुई आवाज में कहा, ए मेरे जांबाजों, वक्त करीब है। दुश्मन हम पर टूट पड़ने वाला है। हमारी सल्तनत की हिफाजत अब तुम्हारे हाथ में है। सबकी निगाहें एक ही शख्स की तरफ उठीं, हैदर की तरफ। वह खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत। अगर दुश्मन 1000 बार भी हमला करे तो नूरिस्तान की जमीन पर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने वतन को दुश्मन के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी यह बात सुनते ही दरबार गूंज उठा। सब सिपाही जोश में आ गए। एक पल के लिए डर की जगह उम्मीद ने ले ली। जनता में यह खबर पहुंची तो लोग कहने लगे, इन्हीं सिपाहियों में एक नौजवान हैदर सबसे अलग दिखाई देता था। हैदर की आंखों में बिजली सी चमक और दिल में फौलाद सी सख्ती थी। वह गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी हिम्मत और महारत से फौज में ऊंचे मकाम तक पहुंचा। लोग कहा करते थे कि जब हैदर मैदान में होता है तो दुश्मन के कदम कांपने लगते हैं। एक दिन खबर फैली कि जुल्माबाद के हाकिम ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। हजारों घुड़सवार, तीरंदाज और लोहे के हथियारों से लैस सिपाही नूरिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। यह खबर सुनकर नूरिस्तान के लोग डर गए। बाजारों में सन्नाटा छा गया। घरों में औरतें दुआएं करने लगीं और बच्चे कांपने लगे। नूरिस्तान के चारों तरफ कई दुश्मन रियासतें थीं, मगर उनमें सबसे खतरनाक जुल्माबाद की फौज थी। जुल्माबाद का हाकिम लालची और संगदिल था। वह नूरिस्तान को जीतकर अपना झंडा लहराने के सपने देखता रहता। कई बार छोटे मोटे हमले कर चुका था, लेकिन नूरिस्तान के बहादुर सिपाही हमेशा दुश्मन को पीछे धकेल देते। लेकिन किसी को खबर न थी कि आने वाला तूफान नूरिस्तान की तारीख बदलने वाला है। पुराने जमाने की बात है। एक महान सल्तनत थी जिसे लोग नूरिस्तान कहा करते थे। यह सल्तनत अपनी शानदार फसीलों, ऊंचे किलों और दिलेर सिपाहियों की वजह से मशहूर थी। बादशाह इंसाफ पसंद था, लेकिन बुढ़ापे ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया था। जनता को डर था कि अगर किसी दिन दुश्मनों ने हमला किया तो शायद बादशाह इतनी कव्वत से उनका मुकाबला न कर सके। सबकी निगाहें एक ही शख्स की तरफ उठीं, हैदर की तरफ। वह खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत। अगर दुश्मन 1000 बार भी हमला करे तो नूरिस्तान की जमीन पर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने वतन को दुश्मन के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी यह बात सुनते ही दरबार गूंज उठा। सब सिपाही जोश में आ गए। एक पल के लिए डर की जगह उम्मीद ने ले ली। जनता में यह खबर पहुंची तो लोग कहने लगे, जब तक हैदर जिंदा है दुश्मन हमारी तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। लेकिन किसी को खबर न थी कि आने वाला तूफान नूरिस्तान की तारीख बदलने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो नूरिस्तान के दर ओ दीवार पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। परिंदे भी खामोश थे, जैसे वे भी आने वाले तूफान को भांप गए हों। किले की फसीलों पर पहरेदार चौकन्ने खड़े थे। हर कोई जानता था कि आज या कल दुश्मन की फौज शहर के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। हैदर ने अपनी जरह बख्तर पहनी, कमर पर तलवार बांधी और किले के सब सिपाहियों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज गूंजी, ए मेरे भाइयों, आज वक्त है कि हम अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाएं।
दुश्मन के कदम हमारे शहर के दरवाजे तक आ सकते हैं, मगर हमारे दिलों के दरवाजे कभी फतह नहीं कर सकेंगे। याद रखो, अगर हम डर गए तो हमारी आने वाली नस्लें गुलामी में जिएंगी, लेकिन अगर हम डट गए तो तारीख हमें बहादुर कहेगी। सिपाहियों ने जोरदार नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। ये नारा किले की दीवारों से टकराया और लोगों के दिलों में उम्मीद जागी। दूसरी तरफ जुल्माबाद का बादशाह अपनी खेमागाह में बैठा हंस रहा था। उसके पास लाखों का लश्कर था। उसने अपने सरदारों से कहा, यह नूरिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। इसके किले हमारी तोपों के सामने मिट्टी के ढेर साबित होंगे। कल सूरज उनकी सल्तनत पर नहीं, बल्कि मेरी फतह पर तलवा होगा। शाम होते ही अफक पर दुश्मन की फौज के बादल नजर आने लगे। जमीन उनके घोड़ों की टापों से कांप रही थी। औरतें बच्चों को घरों में समेटने लगीं और मर्द किले की दीवारों पर तैयारी करने लगे। रात को हैदर किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा आसमान को देख रहा था। तारों की रोशनी में उसकी आंखों में अज़्म की चमक और दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, अगर मेरी जान कुर्बान करनी पड़े तो कबूल फरमा, मगर मेरी सरजमीन पर दुश्मन का परचम कभी न लहराने देना। अचानक उसे पीछे से एक बूढ़ी माँ की आवाज़ आई। वह एक किसान की माँ थी, जिसके बेटे भी फौज में शामिल थे। उसने कहा, बेटा हैदर, हमें तुमसे उम्मीद है। तुम्हारे बाजुओं में वह ताकत है जो हजारों दुश्मनों पर भारी है। अगर तुम हिम्मत न हारो तो यह शहर कभी नहीं गिरेगा। ए मेरे भाइयों, आज वक्त है कि हम अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाएं। दुश्मन के कदम हमारे शहर के दरवाजे तक आ सकते हैं, मगर हमारे दिलों के दरवाजे कभी फतह नहीं कर सकेंगे। याद रखो, अगर हम डर गए तो हमारी आने वाली नस्लें गुलामी में जिएंगी, लेकिन अगर हम डट गए तो तारीख हमें बहादुर कहेगी। हैदर ने झुककर उसके कदम चूमे और बोला। दूसरी तरफ जुल्माबाद का बादशाह अपनी खेमागाह में बैठा हंस रहा था। उसके पास लाखों का लश्कर था। उसने अपने सरदारों से कहा, सुबह का सूरज निकला तो नूरिस्तान के दरो दीवार पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। परिंदे भी खामोश थे, जैसे वे भी आने वाले तूफान को भांप गए हों। किले की फसीलों पर पहरेदार चौकन्ने खड़े थे। हर कोई जानता था कि आज या कल दुश्मन की फौज शहर के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। यह नूरिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। इसके किले हमारी तोपों के सामने मिट्टी के ढेर साबित होंगे। कल सूरज उनकी सल्तनत पर नहीं, बल्कि मेरी फतह पर तलवा होगा। अचानक उसे पीछे से एक बूढ़ी माँ की आवाज़ आई। वह एक किसान की माँ थी, जिसके बेटे भी फौज में शामिल थे। उसने कहा, माँ, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, ये मिट्टी दुश्मन के हाथों बर्बाद नहीं होगी। यह कहते ही तबले जंग बजने लगा। दुश्मन की फौज किले के करीब पहुंच चुकी थी। अंधेरी रात में आग के शोले आसमान को छू रहे थे। नूरिस्तान की जमीन फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो चुकी थी। या अल्लाह, अगर मेरी जान कुर्बान करनी पड़े तो कबूल फरमा, मगर मेरी सरजमीन पर दुश्मन का परचम कभी न लहराने देना। यह नारा किले की दीवारों से टकराया और लोगों के दिलों में उम्मीद जागी। हैदर ने अपनी झरबख्तर पहनी, कमर पर तलवार बांधी और किले के सब सिपाहियों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज गूंजी। रात को हैदर किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा आसमान को देख रहा था। तारों की रोशनी में उसकी आंखों में अज़्म की चमक और दिल में एक ही दुआ थी। सिपाहियों ने जोरदार नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। शाम होते ही अफक पर दुश्मन की फौज के बादल नजर आने लगे। जमीन उनके घोड़ों की टापों से कांप रही थी। औरतें बच्चों को घरों में समेटने लगीं और मर्द किले की दीवारों पर तैयारी करने लगे। हैदर ने झुककर उसके कदम चूमे और बोला, माँ, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, यह मिट्टी दुश्मन के हाथों बर्बाद नहीं होगी। ये कहते ही तबले जंग बजने लगा। दुश्मन की फौज किले के करीब पहुंच चुकी थी। अंधेरी रात में आग के शोले आसमान को छू रहे थे। नूरिस्तान की जमीन फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो चुकी थी। सुबह होते ही दुश्मन की फौज ने किले का घेराव कर लिया। चारों तरफ लोहे की दीवार की तरह सिपाही खड़े थे। तोपों की गरज और घोड़ों की हिनहिनाहट से जमीन कांप रही थी। किले के अंदर लोग सहमे बैठे थे, मगर हैदर और उसके सिपाही तैयार खड़े थे। दुश्मन के सालार ने किले की फसील के करीब आकर बुलंद आवाज में ललकारा, ए नूरिस्तान वालों, दरवाजे खोल दो और हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना आज के दिन तुम्हारा शहर खाकस्तर बना दिया जाएगा। ये सुनकर हैदर बुर्ज पर खड़ा हुआ और ललकार कर जवाब दिया, सुन लो ये जालिमो, नूरिस्तान के दरवाजे सिर्फ अल्लाह के नाम पर खुलते हैं, किसी जाबिर के खौफ से नहीं। अगर तुम्हें हमारी जमीन चाहिए तो पहले हमारे सीने से गुजरना होगा। एक मौके पर दुश्मन के कई घुड़सवार किले के दरवाजे तक पहुंच गए। किले के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदर ने आगे बढ़कर नारा लगाया, ए नूरिस्तान वालों,
दरवाजे खोल दो और हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना आज के दिन तुम्हारा शहर खाकस्तर बना दिया जाएगा। दुश्मन के सालार ने किले की फसील के करीब आकर बुलंद आवाज में ललकारा। दुश्मन तैश में आ गया और हमले का हुक्म दिया। तोपों ने गोले बरसाए, तीरों की बारिश होने लगी। किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन नूरिस्तान के जवानों ने भी जवाबी वार किया। तीरों के जवाब में तीर, पत्थरों के जवाब में पत्थर, और हैदर खुद सफ़े अव्वल में खड़ा तलवार लहरा रहा था। उधर हैदर जख्मी हो चुका था, मगर उसके कदम पीछे न हटे। वह अपने साथियों को हौसला दे रहा था। दुश्मन तैश में आ गया और हमले का हुक्म दिया। तोपों ने गोले बरसाए, तीरों की बारिश होने लगी। किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन नूरिस्तान के जवानों ने भी जवाबी वार किया। तीरों के जवाब में तीर, पत्थरों के जवाब में पत्थर, और हैदर खुद सफ़े अव्वल में खड़ा तलवार लहरा रहा था। एक मौके पर दुश्मन के कई घुड़सवार किले के दरवाजे तक पहुंच गए। किले के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदर ने आगे बढ़कर नारा लगाया, अल्लाह ही अकबर। उसके नारे से सिपाहियों में बिजली दौड़ गई। हैदर ने अपने घोड़े पर सवार होकर दरवाज़ा खोला और दुश्मन के घुड़सवारों पर झपट पड़ा। तलवार की एक ही जर्ब से एक दुश्मन जमीन पर गिरा, दूसरा जख्मी हुआ, बाकी पीछे हट गए। यह मंजर देखकर नूरिस्तान के सिपाही जोश में आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर दुश्मन पर यलगार कर दी। मैदान ए जंग आतिश फिशा बन गया। खून की नदियां बह रही थीं, तलवारों की झंकार फजा को दहला रही थी। रात तक जंग जारी रही। सैकड़ों सिपाही दोनों तरफ से मारे गए, लेकिन किला अब तक कायम था। दुश्मन की फौज थकने लगी थी, मगर जुल्माबाद का बादशाह लगातार चिल्ला रहा था, मजीद जोर लगाओ, मुझे यह शहर किसी भी कीमत पर चाहिए। उधर हैदर जख्मी हो चुका था, मगर उसके कदम पीछे न हटे। वह अपने साथियों को हौसला दे रहा था, डट जाओ भाइयों, मौत एक दिन आनी ही है, लेकिन आज अगर हम पीछे हटे तो हमारी नस्लें गुलामी में पैदा होंगी। याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कहते ही सिपाहियों ने फिर से हमला किया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया, लेकिन सब जानते थे कि फैसला कुन लम्हा अभी बाकी है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही जंग का दूसरा और फैसला कुन दिन शुरू हुआ। दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजारों सिपाही नूरिस्तान के किले पर टूट पड़े। तोपों और तीरों की बारिश ने आसमान को अंधेरा कर दिया। हैदर, जो पिछली रात जख्मी हो चुका था, फिर भी हिम्मत न हारा। उसने अपने जख्मों पर कपड़ा बांधा और सफ़े अव्वल में जा खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ गूंजी, नूरिस्तान के शेरदिल जवानों, आज का दिन है या तो फतह या शहादत का। याद रखो, हम अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं और अल्लाह के मददगारों को कभी शिकस्त नहीं होती। सिपाहियों ने फिर से नारा लगाया, अल्लाह अकबर। यह नारा दुश्मन के दिलों में बिजली बनकर गिरा। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दुश्मन बार बार किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करता, मगर हर बार हैदर और उसके साथी उन्हें पीछे धकेल देते। आखिरकार दुश्मन के बादशाह ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वह सियाह जिरह पहने, एक बड़ी तलवार थामे घोड़े पर सवार आया। उसके साथ सैकड़ों घुड़सवार थे। उसने हैदर को ललकारा, ए किसान के बेटे, आज मैं तुझे अपनी तलवार के नीचे रौंद डालूंगा। तुम्हारी बहादुरी सिर्फ कहानियों तक महदूद है। हैदर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग और होंठों पर सिर्फ ये अल्फाज थे, मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। अगर आज मेरी जान जाती है तो यह मेरे वतन और ईमान के लिए होगी। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दुश्मन बार बार किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करता, मगर हर बार हैदर और उसके साथी उन्हें पीछे धकेल देते। हैदर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग और होंठों पर सिर्फ ये अल्फाज थे। सिपाहियों ने फिर से नारा लगाया, अल्लाह अकबर। हे किसान के बेटे, आज मैं तुझे अपनी तलवार के नीचे रौंद डालूंगा। तुम्हारी बहादुरी सिर्फ कहानियों तक महदूद है। मगर इस दौरान हैदर का जिस्म जख्मों से चूर था। वह घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाही उसके गर्द इकट्ठे हुए। वह मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार दुश्मन के बादशाह ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वह सियाह जिरह पहने, एक बड़ी तलवार थामे घोड़े पर सवार आया। उसके साथ सैकड़ों घुड़सवार थे। उसने हैदर को ललकारा। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही जंग का दूसरा और फैसला कुन दिन शुरू हुआ। दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजारों सिपाही नूरिस्तान के किले पर टूट पड़े। तोपों और तीरों की बारिश ने आसमान को अंधेरा कर दिया। हैदर, जो पिछली रात जख्मी हो चुका था, फिर भी हिम्मत न हारा। उसने अपने जख्मों पर कपड़ा बांधा और सफ़े अव्वल में जा खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ गूंजी, यह हैदर ही है जिसने हमारे बच्चों को गुलामी से बचाया। भाइयों, आज नूरिस्तान आज़ाद है। मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ।
याद रखना कि वतन की मिट्टी सबसे कीमती है। दोनों में खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। कई वार हुए, कई झरबें लगीं। आखिरकार हैदर ने एक भरपूर वार किया, जिससे दुश्मन का बादशाह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर जुल्माबाद की फौज में भगदड़ मच गई। उनका हौसला टूट गया। वे पसपा होने लगे। ये कहकर उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और जबान पर अल्लाह का नाम लेते हुए अपनी जान ए आफरीन के सुपुर्द कर दी। उस दिन के बाद नूरिस्तान की तारीख में हैदर का नाम सुनहरी हुरूफ में लिख दिया गया। वह सिर्फ एक सिपाही न रहा, बल्कि एक अजीम कुर्बानी और ईमान की अलामत बन गया। नूरिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। नूरिस्तान के सिपाही खुशी से नारे लगाने लगे। पूरे शहर में गम और फख्र की लहर दौड़ गई। लोग रोते थे मगर साथ कहते थे। दोनों में खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। कई वार हुए, कई झरबें लगीं। आखिरकार हैदर ने एक भरपूर वार किया, जिससे दुश्मन का बादशाह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर जुल्माबाद की फौज में भगदड़ मच गई। उनका हौसला टूट गया। वे पसपा होने लगे। नूरिस्तान के सिपाही खुशी से नारे लगाने लगे, नूरिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मगर इस दौरान हैदर का जिस्म जख्मों से चूर था। वह घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाही उसके गर्द इकट्ठे हुए। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों, आज नूरिस्तान आज़ाद है। मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ। याद रखना कि वतन की मिट्टी सबसे कीमती है। यह कहकर उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और ज़बान पर अल्लाह का नाम लेते हुए अपनी जान ए आफरीन के सुपुर्द कर दी। पूरे शहर में गम और फख्र की लहर दौड़ गई। लोग रोते थे मगर साथ कहते थे, यह हैदर ही है जिसने हमारे बच्चों को गुलामी से बचाया। उस दिन के बाद नूरिस्तान की तारीख में हैदर का नाम सुनहरी हुरूफ में लिख दिया गया। वह सिर्फ एक सिपाही न रहा, बल्कि एक अजीम कुर्बानी और ईमान की अलामत बन गया।